तो जैसे मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, आप लोग सिंपल घर के खाने के साथ भी अपना वेट लॉस कर सकते हो। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना और मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए 2 ऐसी रेसिपीज जिसको खाकर आप लोग बहुत देर तक फुल रहने वाले हो, क्योंकि ये प्रोटीन रिच है। और जो लोग बोलते हैं क्रेविंग हो रही है, क्रेविंग हो रही है और हमें कुछ ना कुछ बाहर का खाना है, वो सब लोग भी भूल जाएंगे बाहर का खाना। तो बिना देर किए चलते हैं रेसिपीज की तरफ। तो सबसे फर्स्ट रेसिपी है हमारी वेज पुलाव। यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून तेल लिया है, ठीक है। ऑयल आपने लेना है और ये आप कोई सा भी ले सकते हो, बस सिर्फ याद रखना कि रिफाइंड ऑयल ना हो, ठीक है। आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर सकते हो। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको गरम मसाला यूज़ करना होता है आप वो यूज़ करो उसके अंदर, ठीक है। ये मैं 5 से 6 लोगों के लिए बना रही हूँ ना, तो इस वजह से ये मैंने ऑयल इतना लिया है 2 टेबल स्पून। अगर आप सिर्फ अपने लिए ही बना रहे हो ना, तो आप सिर्फ 1 से 2 टीस्पून यूज़ करोगे, इससे ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ अनियन वगैरह जो भी कुछ आपको ऐड करना है उसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ वो है वेज पुलाव, ठीक है। आप चिकन पुलाव भी बना सकते हो, बस सिर्फ सेम प्रोसीजर आपने ये यूज़ करना है, ठीक है। जैसे सारी चीज़ें मैंने ऐड किया, अब मैंने टोमेटो, पोटैटो, बाकी ये ग्रीन चिलीज़ ऐड करी है। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, कोई ये नहीं है कि बिल्कुल तीखा नहीं खाना है। हरी मिर्च आप कितनी भी यूज़ कर सकते हो, जितना आपको लगता है कि तीखा आप खा सकते हो, ठीक है। और आपने पोटैटो अगर आप खाते हो तो आप 1 से 2 पोटैटो ले सकते हो, मतलब जो पीसेज है ना उसका 1 से 2, ठीक है। और टमाटर मैंने ऐड करा है इसमें, मटर ऐड किया है मैंने इसके अंदर, और आपको जो अच्छा लगता हो वेजीज़ में और वो डाल सकते हो आप, ठीक है। मैं यहाँ पे सोयाबीन का बना रही हूँ पुलाव, ठीक है, जिसके अंदर अच्छा खासा प्रोटीन रहता है हमारा। अगर जिसको जैसे चिकन नहीं पसंद है, जो वेजिटेरियन है और ये चाहता है कि मतलब उसको प्रोटीन भी अच्छे अमाउंट में मिल जाए और कैलोरीज भी इतना ज़्यादा ना लेना हो, तो वो यहाँ पे सोया चंक्स का यूज़ कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप सबके लिए घर पे बना सकते हो और इसी में से आप अपने लिए भी एक पोर्शन साइज़ निकाल सकते हो, ठीक है। ये नहीं है कि आपने बिल्कुल अपने लिए डिफरेंट बनाना है। ऑयल का सबके लिए ही कम थोड़ा सा यूज़ करो। अगर नहीं होता है तो कोशिश यही करो कि जब ये पुलाव वगैरह बना रहे हो तब तो आप कम करो, और अगर लगता है कि मतलब कोई ग्रेवी वाली चीज़ है तो उसमें अगर सेपरेट कर सकते हो तो वहाँ पे ऑयल आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, सोया चंक्स ऐड किया है और अच्छे से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लो। आप चाहते अगर हो तो इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हो, मैंने नहीं किया क्योंकि मैं सबके लिए बना रही थी तो सबको नहीं चाहिए होता है। तो अगर आप चाहते हो अपने लिए अकेले के लिए बना रहे हो तब आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने राइस जो है वो मेरा 2 कप है, कप बोलो या ग्लास बोलो, 2 ग्लास है। तो उसका मैंने जो पानी होता है ना, अगर मैंने 2 ग्लास या 2 कप राइस लिया है तो मैं उसमें 3 कप या 3 ग्लास मैं पानी ऐड करती हूँ, ठीक है। उसके साथ मैंने सॉल्ट ऐड किया है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे राइस को ऐड किया है, ऐड करने के बाद अच्छे से इसको आप मिक्स कर लोगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद आपने 2 से 3 इसका विसल लगाना है। और याद रखना जब कभी राइस बनाओ तो उसको पहले सोक करके रखना, उसके बाद ही बनाना है आपने, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसका लिड लगा दिया था अच्छे से मिक्स करने के बाद, और इसको 2 से 3 सीटियाँ देनी है आपने, और ये आपका बनके जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर्व इसको कैसे करना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हमने सबसे पहले एक प्लेट ले लेंगे, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहला जो चीज़ जाएगा वो होगा हमारा काफ़ी सारा सैलड, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास अभी क्यूकम्बर नहीं था तो मैंने इसीलिए ये अनियन और टोमेटो लिया है। अदरवाइज़ कोशिश यही करना कि अनियन ना अगर लेना हो तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बट क्यूकम्बर आप ले लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसके साथ रायता भी लिया है जो कि सिंपल ऐसी दही का है, इसमें बस मैंने अपने पसंद के मसाले ऐड कर लिए थे। यहाँ पे आपने पोर्शन साइज़ पे ध्यान देना है कि मैंने पोर्शन साइज़ कितना लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने सोया चंक्स लेना है, राइस की क्वांटिटी थोड़ा कम लेना है। प्लेट को थोड़ा अच्छे से बैलेंस करो और अच्छे से सजा कर खाओ, जिससे आपको भी बड़ा अच्छा सा लगे कि हाँ हम कुछ अच्छा सा चीज़ खा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका पेट भी एकदम फुल हो जाए। ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी जल्दी में आप खाना खा रहे हो कि बस जल्दी जल्दी खा लिया, सैलेड भूल गए और रायता भूल गए, बस सादा हमने जो है पुलाव बनाया और खा लिया। नहीं, आप अपनी हर एक चीज़ को एंजॉय करते हुए ही खाओगे। भले ही पहले सबको खिला दो, उसके बाद आप अपना प्लेट तैयार करो, बट
ज़रूरी ये है कि आप अपना प्लेट बैलेंस बनाओ और प्रॉपर आपका अच्छे से सजा हुआ होना चाहिए, सो दैट अच्छा लगे देखने में, ताकि अच्छे से आप उसको खा भी पाओगे। तो बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। ये है हमारा चिकन सैंडविच। इसमें हमने ये 100 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि स्मेल कुछ ना आए इसमें से, और अच्छे से इसको मिक्स करना है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा विनेगर भी ऐड करा है। विनेगर आप इसलिए ऐड कर सकते हो तो ताकि ये है कि थोड़ा सा टेंडरनेस आ जाए, जल्दी ये पक जाए, क्योंकि आधे घंटे 1 घंटे के लिए अगर आप इस तरीके से करके रख देते हो ना, तो चिकन अच्छे से जो होता है वो मैरिनेट हो जाता है। उसके बाद जब आधा 1 घंटा हो जाएगा, ये मैंने निलॉन्स का जो शेज़वान चटनी होता है ना, मैंने वो ऐड किया है। अराउंड 1 टीस्पून था ये, और इसको अच्छे से मिक्स किया है, क्योंकि मैं सिर्फ यही वाला सॉस यूज़ कर लेती हूँ। इसके अंदर कैलोरीज भी आपका ज़्यादा नहीं रहता है, लाइक 20 to 25 कैलोरीज रहता है 1 टीस्पून में, और इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। ठीक है, अगर आपको ये यूज़ नहीं भी करना है, आप ग्रीन चिलीज़ का जो पेस्ट बनता है या फिर ग्रीन चिलीज़ का जो चटनी होता है, ठीक है, हरा धनिया और ग्रीन चिलीज़ का, वो भी आप ऐड कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे ये 1 टीस्पून घी लिया है, देसी घी। इसको अच्छे से पैन पे स्प्रेड किया, और ये जो मिक्सचर था मैंने तैयार किया था, इसको मैंने पैन पर डालकर अच्छे से इसको सेक लिया है। ठीक है, इतनी देर कुक करेंगे कि जितने में ये आपका पक जाए, लाइक बहुत है 10-15 मिनट में ये आपका बन के तैयार हो जाता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए। इसको आप ढककर पका भी सकते हो, क्योंकि मेरा जो चिकन था वो काफ़ी अच्छे से टेंडर हो चुका था, इसलिए मैंने इसको ढककर नहीं पकाया। बस ऐसे ही थोड़ा चला चला कर मैंने 5 से 10 मिनट में इसको प्रिपेयर कर लिया था। अब आप लोग सोचते होंगे कि मैंने बाहर का सॉसेस क्यों लेती हूँ, मैं क्यों यूज़ करती हूँ, बट इट्स लाइक कि कभी कभी शेज़वान चटनी वगैरह मैं यूज़ कर लेती हूँ, टोमेटो केचप मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा कैलोरीज नहीं रहती हैं। आई नो वो भी प्रोसेस्ड हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर हम टेस्ट से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना, फिर हम डाइट लंबे टाइम तक नहीं कर पाएंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैंने इसी वजह से ये सस्टेन कर पाई हूँ कि मैं इतने लंबे टाइम से डाइट कर रही हूँ। ठीक है, या फिर मैं अपने मेंटेनेंस पर हूँ। यहाँ पे मैंने वाइट ब्रेड यूज़ किया है, और ये स्टेल ब्रेड है, 1 दिन पुराना ब्रेड है, रेफ्रिजरेट हुआ हुआ है। अब आप लोग मुझसे ये भी पूछोगे कि मैं 1 दिन पुराना ब्रेड, रोटी, राइस क्यों लेती हूँ, तो यहाँ पे सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि ये 1 दिन पुराना होता है, रेफ्रिजरेट हुआ हुआ होता है, तो स्टार्च इसके अंदर से काफ़ी हद तक जो है एब्जॉर्ब हो चुका होता है। तो यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंट स्टार्च होता है ना, वो आ जाता है, जिसकी वजह से क्या है, एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसे खाकर आप लंबे टाइम तक अपना भूख कंट्रोल कर सकते हो, भूख नहीं लगेगी आपको, सबसे पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़, इससे आपका जो शुगर स्पाइक बहुत तेज़ी से होता है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। 50% तक कंट्रोल हो जाता है आपका शुगर स्पाइक, जो आपका यूजुअली ऐसी चीज़ों के खाने के बाद आपका एकदम से स्पाइक करता है। ठीक है, बाकी आप कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हो, ब्राउन ब्रेड चाहो ब्राउन ब्रेड यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहते हो मल्टीग्रेन ब्रेड तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे एक अफोर्डेबल वर्जन बता रही हूँ आपको, कि आप कैसे घर में एक सिंपल घर की चीज़ों के साथ अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल भी कर पा रहे हो, चीज़ भी अच्छी खा रहे हो, इन्जॉय भी कर रहे हो, और बाहर का कुछ खाने का क्रेविंग भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम पहले ही घर में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खा रहे हैं, तो क्रेविंग तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो इसीलिए मैं ये वर्जन आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप जो है घर पे बनाओ। ठीक है, हम इसको हेल्दी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो काम नॉर्मल और ब्रेड जो हैं, लाइक सोडो ब्रेड हो गया, हमारा ब्राउन ब्रेड हो गया, मल्टीग्रेन ब्रेड हो गया, प्रोटीन ब्रेड हो गया, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा आ चुका है, जिसकी वजह से लोग जो है वेट कम करना भूल गए हैं। सोचते हैं कि अगर ये खाएंगे तभी हमारा वेट कम होगा, अदरवाइज़ हमारा वेट कम कभी नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मिथ है कि आप सिर्फ वो खाओगे तभी वेट कम होगा। आप इस तरीके से भी अपनी ब्रेड यूज़ कर सकते हो। देख भी सकते हो आप, मेरा ब्रेड बार बार टूट रहा है, क्योंकि वो बासी है, इस वजह से 1 दिन पुराना है, इस वजह से वो बासी होकर टूट रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट होता है। ये कोई एक्सपायर्ड नहीं है, ये आपका नॉर्मल डेट के अंदर ही था मेरा ब्रेड, लेकिन ये सिर्फ ये था कि बासी हो गया था, मैंने फ्रिज में रख दिया था, इस वजह से इस तरीके का ये यहाँ पे दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, टेस्ट में तो अच्छा होना चाहिए ना। और जब चीज़ जो है वो टेस्ट में आपको अच्छी मिल रही है,
तो फिर क्यों आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना, क्यों ये बोलना कि नहीं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जो घर में खाना बन रहा है उसको आप अफोर्ड कर सकते हो, उसी के साथ आप अपना डाइट भी अच्छे से कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है सोडो ब्रेड लो, मल्टीग्रेन ब्रेड लो, ये सारी ब्रेड लेकर ही आप अपना वेट लॉस करोगे। तो बस यही सारी रेसिपीज़ आप पता है घर में बनाओ और खाओ और इन्जॉय करो। कोई भी बाहर जाने की खाने की ज़रूरत नहीं है, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इसकी क्रेविंग हो रही थी, इसकी क्रेविंग हो रही थी इसलिए हम बाहर चले गए। जब प्रोटीन अच्छे अमाउंट में लेकर आप खाओगे ना कोई चीज़, आपको क्रेविंग होगी ही नहीं, क्योंकि प्रोटीन खाने के बाद आपकी क्रेविंग्स काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं। बस सिर्फ अमाउंट सही होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 100 to 120 ग्राम चिकन लिया है, ऐसे ही आप भी चिकन लो और इसको अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि आप सैंडविच बनाओ, आपको जो अच्छा लगता है आप वो बनाओ। आपको बर्गर अच्छा लगता है बर्गर बनाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बर्गर आप जो है वो मल्टीग्रेन लेकर आओगे तभी खाओगे और तभी बनाओगे, ठीक है। बस जैसे मैंने आपको बोला है कि आप स्टेल करके खाओ उसको, एक दिन पुराना करके खाओगे ना तो उसके अंदर आपका ऑब्वियसली चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाती हैं। जैसे मैंने बोला रेजिस्टेंट स्टार्च आ जाता है जिसकी वजह से आप काफ़ी देर तक फुल रहते हो। और यहाँ पे मेरा ये सैंडविच बन के तैयार हो चुका है। इसको आप इंजॉय करो अपने लंच में या फिर अपने ब्रेकफास्ट में। बस कोशिश करना है कि डिनर आपने लाइट रखना है बस। बाकी आप ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये आप लंच में ब्रेकफास्ट में सब में इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। ये बस ये ध्यान रखना कि आपने डिनर में यूज़ नहीं करना है इन चीज़ों को, ठीक है। जब आप मेंटेन करो अपना वेट तब आप हाँ ले सकते हो इन चीज़ों को डिनर में। अदरवाइज़ कोशिश यही करो कि अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो ब्रेकफास्ट या लंच के लिए आप रख दो। बाकी डिनर जो है उसकी भी जल्दी मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगी कि आप कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाकर खा सकते हो और वेट लॉस कर सकते हो।